Hello dear students, I welcome you to watch my channel regularly. So I am here to increase the power of speaking and vocabulary you can say. So I have explained very deeply about the conjunction. So I am here with the exercise. So many blank places has been given here. Well, so you will have to plug them. Okay, you will be given a chance, 2-3 seconds. You can think and you can decide what will be given there and what conjunction will be filled there. Well, so let us study about the conjunction. The exercise is very interesting exercise for you, and your English will be so developed and enriched. Well, so let us study. देखते हैं पहला खाली स्थान क्या है, कैसा है. लिखा हुआ है लुक डैश यू लीव. अब आप सोचिए, चलिए देखिए, सोच लिया होगा आपने. तो लुक डैश यू लीव, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले सोचिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर आ जाए लुक बिफोर यू लीव, बिफोर आ जाएगा. वेल, बिफोर माना पहले, यहाँ पर बिफोर बैठेंगे. वेल, क्लियर कॉन्सेप्ट. चलिए अगला नेक्स्ट. अगला, यू कैन टेक हेल्प डैश यू नीड. अंदाज लगाइए आप. यू कैन टेक हेल्प डैश यू नीड. पहले हमें हिंदी में अर्थ आना चाहिए, तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. वेल, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको. यू कैन टेक हेल्प इफ यू नीड. अगर आपको आवश्यकता है तो आप मदद ले सकते हो. तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ, इस तरीके से. वेल, क्लियर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, वी ओपन आवर बुक. हमने अपनी बुक्स, यहाँ पर हम बुक्स लगा सकते हैं. तो वी ओपन, वी मीन्स होता है हम सारे, बहुत सारे लोग हैं तो हमने पुस्तक खोली, बहुत सबने खोली, पढ़ी. इस तरीके से वी ओपन आवर बुक्स, हमने अपनी पुस्तकें खोली. डैश बिगन टू रीड, और पढ़ना प्रारंभ कर दिया. तो क्या आएगा, एंड इज करेक्ट कंजंक्शन. वेल, क्लियर कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट. ही इज सो पुअर, वह बहुत गरीब है. डैश ही कैन नॉट पे हिज फीस, मीन्स थोड़ा सा अपोजिशन है, विपरीत विचारधारा है. गरीब है परंतु फीस नहीं दे सकता, या जो भी है गरीब है फीस नहीं दे सकता. क्या हो सकता है, गरीब है तो फीस क्यों नहीं दे सकता. तो इसका मतलब कारण है, गरीब है इसलिए वो फीस नहीं दे सकता. ठीक है ना. तो क्या नहीं दे सकता, कारण क्या हो रहा है, गरीबी का. इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे सो. तो ही इज सो पुअर, सो ही कैन नॉट पे हिज फीस. देयर फॉर भी यूज कर सकते. देयर फॉर माने भी होता है इसलिए. तो वह गरीब है इसलिए ही कैन नॉट पे हिज फीस. वेल, क्लियर. चलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5. वेट डैश यू कम बैक. अंदाज लगाइए आप, ठहरिए. आई कम बैक, इसका हिंदी में तो यही निकलेगा कि आप यहीं ठहरिए जब तक मैं आता हूँ. तो क्या आ जाएगा, टिल. वेट टिल आई कम बैक, टिल लगा दीजिए. समझ में आ गया, क्लियर. चलिए अगला पॉइंट नंबर 7. प्लीज वेट हेयर और डैश आई आस्क यू टू गो. अब इसका हिंदी अर्थ लगाइए. प्लीज वेट हेयर, आप कृपया यहीं पर ठहरिए. आई आस्क यू टू गो, जब तक मैं आपसे नहीं कह देता हूँ जाने के लिए. ठीक है ना. जब तक मैं आपके लिए जाने के लिए नहीं कह देता हूँ तब तक आप यहीं ठहरिए. तो क्या हो जाएगा, अंटिल का यूज करेंगे. ठीक है, अंटिल का यूज हो गया. वेल, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
हरी अप, जल्दी कीजिए। वी शैल बी लेट, लेट हो जाएंगे। तो क्या आ सकता है? अंदाजा लाई, हिंदी में बता रहा हूँ। हरी अप, जल्दी कीजिए। वी शैल बी लेट, ठीक है ना। तो इसमें जाएगा हरी अप अदरवाइज, ठीक है, अन्यथा, जल्दी कीजिए अन्यथा हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वी से हरी अप अदरवाइज क्या रहेंगे? अदरवाइज। क्लियर? वेल, पॉइंट नंबर 9, नाउ कम टू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 9। ही नीदर केम डैश सेंट एनी मैसेज। अब बताइए नीदर और नॉर किसका जोड़ा होता है? उसका अंदाजा लगा लीजिए, नीदर एंड नॉर। तो देखिए ही नीदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, ना ही वह यहाँ पर आया और ना ही मैसेज किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लगाएंगे? नो। क्लियर कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे, आपको समझ में आ गया, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। सो नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 10। द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास में गया, एंट्री की। डैश बिगन टू टीच, और पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो क्या आ जाएगा? एंड। वेल, एंड जोड़ दीजिए। इस तरीके से हम इनको भर सकते हैं। ऐसे क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिकॉज सो दिस एक्सरसाइज इज सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज मैनी ऑफ द पॉइंट्स दीज आर गिवन हियर, मैनी ऑफ द पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो, in your class also. Well, so this is very interesting and most important exercise for you, to all the students. Well, चलिए पॉइंट नंबर 11। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। डैश कुड नॉट सक्सीड, सफल नहीं हो सका। तो क्या होगा इसके हिंदी में अर्थ? मीन्स ही वर्कड हार्ड, डैश कुड नॉट सक्सीड, फिर भी सफल नहीं हो पाया। क्या लगाएंगे? एट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। वेल, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू मे सी मी इन द मॉर्निंग, आप मुझे मॉर्निंग में मिल सकते हैं, आप मुझे सुबह के टाइम देख सकते हैं। डैश इन द इवनिंग, और या इवनिंग में। तो आप अंदाजा लगाइए दोनों में क्या अंतर है। देखिए यू मे सी मी, आप मुझसे मिल सकते हो। इन द मॉर्निंग माने सुबह, और डैश इन द इवनिंग। कहने का मतलब ये है चॉइस है, इसमें क्या है? चॉइस। तो या तो मुझसे आप मॉर्निंग में मिल सकते हैं या फिर इवनिंग में। तो क्या भरेंगे? और का यूज करेंगे। वेल, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेल, आइए हम देख लेते हैं उसको भी। अब क्वेश्चन नंबर मीन्स पॉइंट नंबर 13 में देखिए, दिया हुआ आई मेड ए सेवरल रिक्वेस्ट। इट मीन्स मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। सेवरल मीन्स बहुत सारी, तो मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, रिक्वेस्ट की। और डैश ही पेड नो अटेंशन, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या भरेंगे? बट लगाएंगे। वेल, क्लियर कॉन्सेप्ट? क्योंकि विचारधारा अलग है, उसने बहुत सारी प्रार्थना की परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ही नीदर वर्क्ड, नीदर मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि उसने मेहनत नहीं की। डैश टुक इंटरेस्ट, और ना ही उसने इंटरेस्ट लिया। तो ना ही मेहनत की और ना ही इंटरेस्ट लिया। तो क्या बोलेंगे? ही नीदर वर्क्ड नॉर। तो जी नीदर और नॉर का जोड़ा भी है, पेयर है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको नॉर बांटेंगे। तो ना ही उसने मेहनत की और ना ही उसने इंटरेस्ट लिया काम में। चलिए ना कम टू द पॉइंट नंबर 15। इज टॉलर, ऊंचा है। टॉलर मीन्स लंबा, ऊंचा है। डैश यू, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है,
and comparative, in the case of comparative degree we use then. Well, तो हम यहाँ पर then का यूज करेंगे. Now come to the last point. Well, I tried my best. मैंने अपना पूरी तरह से पूरा जोड़ लगाया, पूरा प्रयास किया अपनी तरह से, अपनी तरफ से. Dash could not understand, लेकिन समझ नहीं सका. मैंने पूरा प्रयास किया समझने का, लेकिन समझ नहीं पाया. तो क्या आया? बट आया. आई ट्राइड माई बेस्ट बट couldn't understood, और couldn't understand मैं समझ नहीं सका. तो इसलिए मैं आपके लिए ये एक्सरसाइज लेकर के आया था. और आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन. वेल, so conjunctions are very essential exercise and it plays very important role, and many of the questions are asked in our competitive examinations as well as in our classes also. Well, so yeah, thank you to watch my channel and watch on regularly my channel and never forget my channel to watch. Thank you to watch.